वंदे मातरम। पंजाब में हुई घटना हम सबको शर्मसार करती है और उसके बाद कांग्रेसियों का जो बयान आ रहा है वह और देश को शर्मसार कर रहा है। जो वास्तव में कांग्रेसी होते हुए इटली बाई के छाया से दूर हैं वह सत्य बोल रहे हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो चाहे जाखड़ हो। लेकिन सोचने वाली बात है, इस घटना के एक साल पहले एक कार्टून वीडियो आता है, एनिमेटेड वीडियो आता है, जिसमें ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री को एक पुल के पास घेरने की प्लानिंग दिखाता है कि किस तरह प्रधानमंत्री के काफिले को किसानों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा कहा जाए, क्योंकि किसान तो ऐसा कर्म नहीं करेंगे। किसान कोई ऐसा काम नहीं करते जो भारत के माथे पे कलंक का टीका हो, कि किसान तो वह जीव है जो सदैव भारत माता की पूजा करता है और किसानों के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं जा सकता। यह कहा जाए वो एनिमेटेड वीडियो में उपद्रवियों द्वारा ठीक उसी पुल के पास, पुल दिखाया गया है, प्रधानमंत्री को घेरा जाता है, काफिले को, और प्रधानमंत्री भागते हैं, उसमें दिखाया गया है, और वो समूहबद्ध होकर पूरे चारों तरफ से घेरते हैं। इसके पहले सिद्धू जी कहते हैं अपने बयान में कि राहुल गांधी विदेश में गए हैं, कोई योजना है, गुप्त योजना के तहत वहां गए हैं। मुझे न सिद्धू जी से मतलब है, एनिमेटेड उस वीडियो से मतलब है। मैं सीधे सीधे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या मोदी जी को हरा नहीं पाए तो मिटाने की साजिश कर रहे हो? भाइयों, यह गरीब माँ का गरीब के आंगन में पला हुआ वह फूल है जो आज हिंदुत्व का ज्वाला बन चुका है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये अकेले नरेंद्र मोदी को मिटाने की साजिश नहीं हो रही है, यह हिंदुत्व के धार को कुंद करने को, हिंदुत्व की ज्वाला को खत्म करने की साजिश है। इसके पहले 2 साजिशें और अंजाम दे चुकी है इसी कांग्रेस ने। पहला साजिश श्यामाचरण मुखर्जी, दूसरा साजिश थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कातिल कलंकित कांग्रेस जो आज हाशिए पे आके खड़ी हुई है, अपने चरम पे थी कांग्रेस, तो याद करिए, इतिहास के पन्ने को उलटिए, देखिए कितनों का नरसंहार किया है, कितने नेताओं को उसने बरवाया कटवाया, विपक्ष को कभी जीवित नहीं रहने दिया। पैसे के दम पर, जोर की सत्ता के दम पर नहीं माने तो उनको इस पृथ्वी से हटाया गया। आज जब एक गरीब के घर का में पला बढ़ा, गरीब के आंगन में खेला पढ़ा बढ़ा एक व्यक्ति कांग्रेस को चुनौती देता है और कांग्रेस के साम्राज्य को, कलंकित हत्यारी भ्रष्टाचारी कांग्रेस साम्राज्य को समाप्त करता है, यही इनके दिमाग में आता है कि इसको मिटा दो। लेकिन याद रखना, ये जो तुम्हारे चवन्नी, अठन्नी और बरन्नी है, इन्हें हम तांबे के सिक्के की तरह गलाकर एक कन्नी बना देंगे। तुम्हारे कलंकित खोटो सिक्कों को हम चलने नहीं देंगे। ये इटली ब्रांड पूतना, तो भी सुन ले, तेरे किसी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तुमने क्या किया है यह जनता जान चुकी है। वक्त है, समय है, बोरिया बिस्तर समेट ले और यहाँ से निकल ले, नहीं जनता जब भगाने पुतारू होगी तो माँ बेटा जमानत खारिज होने में देर नहीं लगेगा।
और तब भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, एक ही रास्ता मिलेगा, वो तिहाड़ जेल में जाएगा। इसलिए मोदी जी को अकेला न समझो। मोदी वह शेर है जो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे इटली पे भी भारी पड़ेगा। मोदी जी के साथ बाबा विश्वनाथ, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। मोदी जी शिवाजी का दूसरा रूप है। मोदी भगवा ध्वज लेके चल रहा है। और एक चीज नोट कर लो, शंकराचार्य भी भगवा ध्वज लेके हिंदुओं को एकत्रित करने निकले थे। चारों दिशाओं में पदयात्रा करते हुए समस्त हिंदुओं को एकजुट किए थे। आज वही मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो शिवाजी ने किया था, जो आदि शंकराचार्य ने किया था, जो वही मोदी जी कर रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है वामियों कानियों, तुम मोदी जी के राह में रोक लो। कभी 30% 28% पे सरकारें बनती थी, आज मोदी जी उसे 49.49 पे ला के रख दिए हैं। इससे समझ लो, जिस दिन ये 50% क्रॉस कर जाएगी, उस दिन तुम समस्त मिल्क गीदड़ों उस शेर के लाइन में नहीं पड़ोगे। तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने समझ में आ जाएगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, मोदी है, संभल के रहियो। जब उसकी खोपड़िया सन की तो समझ लेना सुनामी से ज़्यादा खतरनाक है। वंदे मातरम। जय हिंद।